मौसम गर्मियों का हो या फिर सर्दियों का, एलोवेरा जेल हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आप इसे डेली एज अ मॉइस्चराइज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, पिंपल्स हो, चाहे से ओपन पोर्स की समस्या हो, झाइयाँ हो, झुर्रियाँ हो, कोई भी समस्या हो, एलोवेरा जेल अगर आप डेली इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन टाइट बनती है, यंग बनी रहती है। तो देखिए, आज जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आप हफ्ते में 1 बार या फिर 2 बार इसे यूज़ कर लेते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। उसके लिए आपको करना क्या है, मैंने यहाँ पे लिया है फ्रेश एलोवेरा जेल, और अगर आपके पास नहीं है इस तरह का तो आप मार्केट वाला भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो देखिए, मैंने एलोवेरा जेल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, बीच में से ये काटा और अभी नींबू की 2-2 ड्रॉप्स इसमें ऐड की हैं। फोक की हेल्प से अच्छी तरह से इसको एक बार स्क्वीज़ किया ताकि अच्छे से अंदर तक ये जो नींबू का रस है वो जा सके। अब इससे हम अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन करेंगे। क्लीन करने से आपके चेहरे के जो पोर्स होंगे ना, उसकी गंदगी बाहर निकल जाएगी। जैसे कि आजकल गर्मियों का मौसम है तो धूल मिट्टी प्रदूषण की वजह से हमारी स्किन के पोर्स जो है ना, बुरे हाल से गंदे हो जाते हैं। नतीजा बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स हमें हो जाती हैं, जिनमें सबसे कॉमन है पिंपल्स का होना। तो आप रेगुलरली एलोवेरा जेल को नींबू के साथ इस तरह से यूज़ कीजिए एज अ क्लिनज़र, आपकी स्किन एकदम फ्रेश रहेगी। अब बारी आती है चेहरे पे जमी डेड स्किन को बाहर निकालने की। साथ ही ब्लैक हेड वाइट हेड अगर आपको ज़्यादा होते रहते हैं तो उस केस के लिए भी आपको अपने फेस पे रेगुलरली स्क्रब करते रहना चाहिए। हफ्ते में 2 बार, गर्मियों का मौसम है 3 बार भी आप स्क्रब कर सकते हो। स्क्रब करने के लिए मैंने यहाँ पे ली है ये शक्कर, मतलब जैगरी पाउडर है, और अगर आपके पास इस तरह की ना भी हो तो आप जो वाइट शुगर होती है उसको भी थोड़ा सा ब्लेंड करके मिक्सर जार में यूज़ में ला सकते हैं। अगर आप जैगरी पाउडर की बात करें तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और मैं मोस्टली स्क्रब के लिए इसे इस्तेमाल करती हूँ। बहुत सारी रेमेडीज़ मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। अभी मैंने लिया है ये विटामिन ई का कैप्सूल, जो कि ब्यूटी विटामिन के नाम से ही जाना जाता है, और इसे अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हो तो आपको ये फ़ायदा देने की जगह कई बार नुकसान भी दे देता है। जैसे पिंपल्स हो जाते हैं कईयों के फेस पे, तो अगर आप इसे अभी स्क्रब में ऐड कर देते हो तो इसके आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। स्क्रब करने से आपकी स्किन जो है ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो जाती है, और मैंने बताया आपको कि ब्लैक हेड वाइट हेड की प्रॉब्लम हो या फिर आपकी स्किन पे डेड स्किन जमा हो रही है, उसके लिए द बेस्ट चीज़ है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गुलाब जल भी इस्तेमाल किया है। ये ऑप्शनल है टोटल ही, अगर आप गुलाब जल इस्तेमाल नहीं भी करते हैं तब भी जो हम ये एलोवेरा यूज़ कर रहे हैं इसकी हेल्प से भी अच्छे से आपके फेस पे ये लग जाएगा। तो देखिए, जो मैंने ये एलोवेरा जेल को बीच में से काटा है ना, कुछ इस तरीके से अब हम इसे जो ये जैगरी पाउडर है इसमें डिबो करके अपनी स्किन पे अच्छी तरह से रब करेंगे, और ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। बाकी आप एलोवेरा जेल को इसी में ग्रेट करके डाल लीजिए, मिक्स कर लीजिए, या फिर अगर आप रेगुलर जो बाज़ार वाला एलोवेरा जेल यूज़ कर रहे हैं तो इस तरीके से आप उसे मिक्स करके अपने फेस पे अपनी फिंगर की हेल्प से भी अच्छी तरह से मसाज कर सकते हैं। जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो वो चीज़ आप कीजिएगा। मैं यहाँ पे फ्रेश लीफ के साथ ही कर रही हूँ, तो अगेन मैंने इसी लीफ को इस तरीके से डिप करते हुए बीच में से काटा था मैंने, ताकि जो जेल है फिर वो भी अच्छी तरह से हमारे फेस पे हर स्टेप में लगता रहे। तो अच्छी तरह से आप इस तरीके से अपने फेस पे इसे मसाज कीजिए, थोड़ी देर के लिए लगा रहने दीजिए, जब तक ये लगा मतलब है आपके फेस पे तब तक आइए। नेक्स्ट स्टेप, ये मसाज क्रीम मैं बना रही हूँ। इसके लिए मैंने कस्तूरी हल्दी ली है, जो कि एक प्योर फॉर्म होती है हल्दी की, और इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आपके फेस पे येलो येलो, जैसे अगर आप रेगुलर हल्दी जो होती है ना उसे इस्तेमाल करते हो तो आपका चेहरा एकदम पीला पीला हो जाता है, और फिर वो पीलापन हटाना मतलब एक बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इससे वो चीज़ नहीं होती, और प्योर है तो आपकी स्किन के लिए बहुत इसके फ़ायदे हैं। अगेन मैंने इसमें विटामिन ई का ये कैप्सूल ऐड किया है, टोटल ऑप्शनल है, अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं है आपके पास तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो आप इसकी जगह पे शहद ऐड कीजिएगा, जो कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, आपकी स्किन को टाइट रखता है, यंग बनाए रखता है, नेचुरली मॉइस्चराइज भी करता है। और ऐसा नहीं समझना है आपने कि गर्मियों का मौसम है तो हमारी स्किन वैसे भी बहुत ऑयली रहती है, नेचुरल ऑयल ज़्यादा निकलता है तो आपको मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल नहीं करना है, जी नहीं, तब भी आपको अच्छे से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज ज़रूर करना है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से कर लीजिए मिक्स, और अगेन क्योंकि हम एलोवेरा जेल को हर एक स्टेप में इस्तेमाल कर रहे हैं और आज का मतलब मेन इंग्रेडिएंट ही एलोवेरा जेल है, तो देखिए या तो आप नाइफ़ की हेल्प से भी इस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन ये ना फिर अच्छी तरह से मिक्स होगा नहीं और अच्छे से निकलता भी नहीं है। अच्छा तरीका ये है कि आप एक ग्रेटर ले लीजिए और ग्रेटर की मदद से जब आप इसको ग्रेट करोगे ना तो इसका जेल बिल्कुल जिस
कंसिस्टेंसी में आपको चाहिए ना, आपको मिल जाएगा और ये अच्छे से फिर इस क्रीम में मिक्स भी हो जाएगा, आपका काम भी इजी हो जाएगा। बाकी अगर आपको मिक्सर जार में पीसना है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। यही दिक्कत होती है थोड़ी सी, जो हम अपनी ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना, उनको थोड़ा इस्तेमाल करने का थोड़ा मतलब मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन रिज़ल्ट बहुत कमाल के मिलते हैं। और जो रिज़ल्ट आपकी ऑर्गेनिक चीज़ों से मिलते हैं ना, वो कोई और चीज़ आपको दे नहीं सकती। अच्छा, जो मैंने स्क्रब किया था, इसके बाद अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया। आप चाहें फेस वॉश भी कर सकते हैं और उसके बाद अपनी फिंगर की मदद से ना, जो हमने अभी ये मसाज क्रीम तैयार की है, इसे अच्छे से अपने चेहरे पे लगाइए। इसे आप रेगुलर बेसिस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब जब भी आपके पास टाइम है तो आप ये मसाज क्रीम बनाइए, अच्छे से अपने चेहरे की मसाज कीजिए। मसाज करने से आपका चेहरा टाइट होता है और चेहरे पे ब्लड फ्लो भी इंक्रीज़ होता है, जिससे कि आप बहुत ही ग्लोई नज़र आते हैं और चमक बढ़ती है, यंग रहता है आपका चेहरा। तो अच्छी तरह से फिर इस क्रीम से आप मसाज कीजिए। अभी आप ये मत सोचना कि ये जो हल्दी है अभी आपका बहुत येलो कलर हो गया है फेस का, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये जो आपके पास एलोवेरा है ना, इसकी हेल्प से आप जैसे देखिए अभी वीडियो में, आप जैसे ही आप इसको रब करोगे ना, तो एकदम ये देखिए बिल्कुल आपकी हल्दी गायब। ऐसा नहीं है कि आपकी फेस बिल्कुल येलो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छी तरह से मसाज कीजिए, छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट इसे मतलब आपके चेहरे पे काम करने दीजिए। तब तक चलिए फेस पैक बना लेते हैं, क्योंकि जब भी आप अपने चेहरे पे स्क्रब करते हो ना, या फिर अपनी डेड स्किन निकालते हो, तो आप चेहरे पे फिर फेस पैक ज़रूर इस्तेमाल करें। तो देखिए अगेन मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल ये निकाल रही हूँ ग्रेटर की मदद से। इजीली मतलब एलोवेरा जेल आपका निकल जाता है जब भी अगर कभी आपने प्लांट का इस्तेमाल करना हो, तो ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है। तो इस तरीके से ग्रेटर की मदद से जितना कर आपको चाहिए उतना कर निकाल लीजिए। मैंने खाली एलोवेरा को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था और 4 ही ये स्टेप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जिन्हें आप सिंगल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको चारों के चारों इकट्ठे ही करने हैं। बस फ़र्क इतना सा है, अगर चारों आप इकट्ठे कर रहे हो तो मतलब है कि पूरा फेशियल आप कर रहे हो, और अगर जैसे आपका मन है कभी कि एलोवेरा का फेस पैक बनाना है अच्छा सा, तो आप इस तरीके से फेस पैक ही बना लीजिए, या फिर क्रीम ही बना रहे हो अपनी फेस पे मसाज करने के लिए, तो स्टेप नंबर 3 में मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से आप सिंगल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी देखिए पैक बनाने के लिए एलोवेरा जेल को मैंने यहाँ पे ग्रेट कर लिया था। 1 चम्मच मैंने मुल्तानी मिट्टी का यहाँ पे लिया है। यहाँ पर भी अगर आपके पास मुल्तानी मिट्टी नहीं है तो आप बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चंदन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। चंदन पाउडर तो आपके पास होना ही चाहिए, गर्मियों के मौसम के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है आपकी स्किन के लिए। मतलब बहुत सारे इसमें ऐसे गुण हैं जो आपकी स्किन के लिए एक वरदान की तरह है। तो देखिए मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा चम्मच नहीं है, मैंने थोड़ा मतलब एक फुल चम्मच से थोड़ा कम ही रखा है। एक फेस के लिए 1 चम्मच काफ़ी रहता है, तो आप उस हिसाब से दोनों चीज़ों को ले सकते हैं। अगर दोनों चीज़ें हैं तो, नहीं है तो भी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, कोई भी एक चीज़ उठा करके ले लीजिए। एलोवेरा जेल के साथ आप इसे अच्छे से मिक्स कीजिए, जितनी की आपको और ज़रूरत पड़ रही है उतना मैंने यहाँ पे रोज़ वाटर लिया है। और अगेन रोज़ वाटर आपकी स्किन की pH लेवल को बैलेंस रखता है। गर्मियों के मौसम के लिए सबसे बेस्ट टोनर है। आपको अगर पता नहीं है कि आपकी स्किन को कौन सा टोनर सूट करता है, तो आप बस एलोवेरा जेल को उठा करके लगाना शुरू कर दीजिए। आपको और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके ये पोर्स को श्रिंक करता है और आपकी स्किन को ग्लोई भी बनाता है। तो देखिए जो हमने यहाँ पे मसाज क्रीम लगाई थी अच्छे से, फिर मैंने चेहरा धोने के बाद ये देखिए बिल्कुल भी चेहरा पीला नहीं पड़ा है, जैसा कि अभी आप देख ही रहे हैं वीडियो में। अच्छा एक चीज़ और बताऊं कि जब भी आप कोई भी इस तरह का अपनी स्किन केयर के लिए कुछ भी करते हैं ना, तो रात के टाइम पे कीजिए तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिलता है। और रात भर ये चीज़ें जब आपके फेस पे काम करती हैं तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और दूसरा, जब भी आप फेशियल या फिर कुछ भी ऐसे फेस पैक वगैरह लगाते हैं ना, तो एकदम से आपको फेस वॉश की मदद से चेहरे को धोना नहीं होता है, और इसलिए मतलब सोने से पहले ये चीज़ें सही रहती हैं। अभी फिर जो हमने ये फेस पैक तैयार किया था, इसे अच्छी तरह से अपने चेहरे पे अप्लाई कर लेंगे। आप चाहें तो फिंगर की मदद से भी कर सकते हैं, बाकी ब्रश की मदद भी ले सकते हैं। 15-20 मिनट अपने चेहरे पे इसे लगा रहने दीजिए और उसके बाद चेहरे को फिर अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। जैसे ही आप अपने चेहरे को वॉश करोगे ना, तो ग्लो, निखार आपको खुद ब खुद देखने को मिलेगा। और ये एक ऐसी चीज़ है ना, इंस्टेंटली आपको रिजल्ट देती है। कभी आप यूज़ कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ, जब आप यूज़ करोगे तो आपको खुद ब खुद रिजल्ट मिलेगा और आप रेगुलरली ये चीज़ फॉलो करना शुरू करोगे। अच्छा, जब भी आप अपना चेहरा धोते हो ना, तो आपको अपने स्किन पे अच्छे से टोनिंग करनी चाहिए। मॉइस्चराइज़र ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो टोनिंग के लिए मैंने गुलाब जल
इस्तेमाल किया है स्प्रे बॉटल की मदद से और भी ईजी हो जाता है। अच्छी तरह से टैप टैप करते हुए इसको अपनी स्किन में अब्जॉर्व होने दीजिए और फिर जो भी मॉइस्चराइज़र आप इस्तेमाल करते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा जेल भी बेस्ट रहता है और हाँ, अगर आपको सूट करे तो ही आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कीजिए और अगर आपको सूट नहीं करता है तो ऐसी कोई भी चीज़ अपने चेहरे पे बिल्कुल मत लगाइए।